हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 5। मैं आपको चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 बच्चों अपलोड हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 में बच्चों क्या दे रखा है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब हमें यहाँ पे क्या देखना है, जो सब्सटेंसेस है उसे आप क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। अब ये किस किस तरीके से कर रहे हैं हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन दे रखा है, हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले। In our daily life, there are many instances where we notice a substance is being separated from a mixture of a material. हम बच्चों अपने डे टू डे लाइफ में क्या देखते हैं कि जो सब्सटेंसेस का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। आप कहोगे जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या है, टी लीव्स। तो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्टेनर। जब आप चाय बना लेते हो तो आप चाय को छानते हो ना, चाय पत्ती को अलग करने के लिए, विथ अ स्टेनर। किस चीज़ के लिए, वाइल प्रिपेयरिंग अ टी। ये फिगर देखिए, ये क्या है, फिगर 5.1 क्या शो कर रहा है, सेपरेटिंग अ टी लीव्स विद अ स्टेनर। तो ये क्या हो गया बच्चों, डे टू डे लाइफ में हम सब्सटेंसेस को या फिर मिक्सचर को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो ये तो बच्चों हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा दे रखा है आपको, ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग। जब हार्वेस्ट करते तो क्या होता है, ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। अब बटर को बनाने के लिए क्या होता है, मिल्क या फिर कर्ड को क्या किया जाता है, चर्न किया जाता है। फिगर कहाँ पे आपको मेंशन है, 5.2 में। ये देखिए, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क या फिर कर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बटर मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप सब्सटेंसेस को क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, हमने चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था, वी गिन अ कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। हमने बच्चों चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था कि आप कॉटन को किस प्रोसेस से मीन्स ले रहे हो, फ्रॉम इट्स सीड या फिर फाइबर गिनिंग प्रोसेस से। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, सेपरेशन हो रहा है। परहैप्स यू माइट हैव ईटन अ सॉल्टेड दलिया और पोहा। कह रहा है कि आपने क्या खाया है, सॉल्टेड या तो दलिया या फिर पोहा तो खाया ही है। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड अ चिलीज इन इट। अगर आपको दिख रहा है कि उसमें कोई ग्रीन चिली, आप क्या करोगे, अगर आपको नहीं चाहिए, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। तो क्या करते हो आप, खाने से पहले उसे रिमूव कर देते हो, बाहर निकाल देते हो। Suppose you are given a basket containing a mangoes and a guavas and asked to separate them. आपको क्या दे रखा है, सपोज करिए एक बास्केट है, उसमें क्या है, मैंगोज भी है और गुआवा भी है, और उससे आपको कहा जा रहा है सेपरेट करने के लिए। तो क्या आप इजीली सेपरेट कर दोगे, यस आप इजीली उसे सेपरेट कर दोगे। What would you do? आप क्या करोगे, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन सेपरेट कंटेनर। राइट, क्या कह रहा है कि या तो आप मैंगोज को क्या करोगे, एक दूसरे कंटेनर में रख दोगे या फिर गुआवास को दूसरे कंटेनर में रख दोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो जा रहा है। सीम्स ईजी, बट वॉट इफ द मटेरियल्स वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर दैन द मैंगोज और गुआवा। ये तो जो एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, ये तो काफ़ी ईजी है, बट अगर कोई सब्सटेंसेस मैंगो या फिर गुआवा से छोटा हो तो आप कैसे सेपरेट करोगे। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड। अगर आपको ग्लास ऑफ सैंड दिया हुआ है विथ अ सॉल्ट मिक्सड इन इट। तो एक ग्लास है जिसमें क्या है, सैंड भी है और सॉल्ट भी है। तो कह रहा है कि अब इससे आप कैसे सेपरेट करोगे। कह रहा है इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग द सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द पिकिंग आउट द ग्रेन्स ऑफ सैंड या फिर हैंड। ये क्या हो रहा है कि इस चीज़ को आप हाथों से पिकअप करके सेपरेट नहीं कर सकते हो। ये क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल हो गया। बट यहाँ पे पहली क्या कह रही है कि ठीक है, इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं अबाउट सेपरेशन, बट यहाँ पे बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस। ये तो हमें समझ में आ रहा है, हम सेपरेट कर रहे हैं, हमने यहाँ से फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ हम देख रहे हैं यहाँ पे सब्सटेंसेस को हम सेपरेट कर रहे हैं, बट हम सेपरेट कर क्यों रहे हैं। तो यहीं पे इसका क्वेश्चन है, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल इज़ वॉट द पहेली वॉन्ट्स टू नो। अब यहाँ पे क्या हो गया, पहेली को ये क्वेश्चन है, तो इसे समझने के लिए, पहेली के क्वेश्चन का आंसर को समझने के लिए एक एक्टिविटी दे रखा है, एक्टिविटी 1। तो देखते हैं एक्टिविटी 1 में क्या दे रखा है। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1, नेक्स्ट पेज पर टेबल है, मैं आपको दिखाती हूँ। आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। कुछ प्रोसेस दे रखा है किस चीज़ का, सेपरेशन का। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड द कॉम्पोनेंट आर यूज्ड इज टू मेंशन इन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। ये हम देखते हैं कि ये हम कर क्यों रहे हैं। However, the information given in column 2 and column 3 is jumbled up. अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है ये जम्बल अप है। कह रहा है कैन यू मैच, देखते हैं, कैन यू मैच द प्रोसेस विथ इट पर्पस एंड द वे सेपरेटेड द कंपोनेंट्स आर यूज। तो ये देखिए यहाँ आपको दे रखा है टेबल 5.1
यहाँ पे क्या दे रखा है, वाई डू वी सेपरेट अ सब्सटेंसेस। तो यहाँ पहले क्या दे रखा है, सेपरेशन प्रोसेस। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो हमें बताना है। और ये क्या हो गया बच्चों, पर्पस फॉर विच डू द सेपरेशन। और यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट। जो सेपरेशन कर रहे हैं हम कंपोनेंट का, हम उससे कर क्या रहे हैं, तो इसे हम अरेंज कर देते हैं। पहला क्या दे रखा है, सेपरेट द स्टोन फ्रॉम राइस। आप राइस से क्या करते हो, स्टोन को सेपरेट करते हो। तो यहाँ पे ए बी सी दे रखा है, इनमें से कौन सा सही है। पहला क्या हो गया, टू सेपरेट द टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। तो राइस में अगर हम बात करते हैं तो क्या दोनों यूजफुल कंपोनेंट है, स्टोन एंड राइस, तो ये नहीं होगा। टू रिमूव अ नॉन यूजफुल कंपोनेंट, नॉन यूजफुल कंपोनेंट को रिमूव करना। या फिर तीसरा दे रखा है, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट। या फिर आप हार्मफुल कंपोनेंट को रिमूव कर रहे हो या फिर इम्प्योरिटीज़ को। तो क्या हो सकता है, या तो बी भी आप बोल सकते हो या तो इसका आंसर सी भी हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे जो सेपरेशन स्टोन फ्रॉम राइस, इसका क्या हो रहा है, पहला यहाँ पे दे रखा है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, या तो सॉलिड कंपोनेंट को आप हटा रहे हो। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ को हम फेंक दे रहे हैं। और वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट। तो बच्चों देखो, बोथ द कंपोनेंट तो होगा नहीं आप, क्योंकि स्टोन है और राइस से, स्टोन और राइस दोनों को तो आप यूज़ करोगे नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों में आप देखिए क्या होगा, पहला क्या दे रखा है, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। तो इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे स्टोन है ये क्या है, सॉलिड। तो इसका क्या होगा, पहला वाला होगा। दूसरा क्या देख रहे हो आप, सेकेंड में, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल्क को चर्न कर रहे हो किस चीज़ के लिए, टू ऑब्टेन अ बटर। तो हमने क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे टू सेपरेट द टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट। तो इसमें क्या हो गया, मिल्क भी है और बटर भी है, तो दोनों क्या हो गया, यूज़फुल है और हम उसे सेपरेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसका ए हो गया। क्लियर है। अगर हम इसमें से देखते हैं, ये कौन सा होगा बच्चों, इसमें से आपका होगा थर्ड, बिकॉज यहाँ पे क्या है, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट। और लास्ट का क्या हो गया, सेपरेट द टी लीव्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट। और इसमें क्या हो गया, सेकेंड हो गया, वी थ्रो द इम्प्योरिटीज़। हम क्या कर रहे हैं, जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हमने हटा दिया। तो बच्चों क्लियर हो गया। वी सी दैट बिफोर वी यूज द सब्सटेंसेज वी नीड टू सेपरेट द हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज दैट मे बी मिक्सड विद इट। तो क्या हो रहा है, हम हमेशा क्या कर रहे हैं, जो हार्मफुल और जो यूजफुल सब्सटेंसेज है हम उससे सेपरेट कर रहे हैं। समटाइम्स वी सेपरेट इवन द यूजफुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड देम टू यूज सेपरेटली। क्या होता है, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम हार्मफुल सब्सटेंसेस को ही सेपरेट कर रहे हैं। कभी कभी क्या हो रहा है बच्चों, यूजफुल सब्सटेंसेस को भी हम क्या कर रहे हैं, उससे सेपरेट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल हमने क्या देखा, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट। हम यहाँ पे दोनों कंपोनेंट को हम यूज़ कर रहे हैं, बट सेपरेट तो हम कर ही रहे हैं, बिकॉज हमें दोनों को क्या करना है, अलग अलग हमें उससे यूज़ करना है। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी द पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट साइज और मटेरियल। जो आप सेपरेट कर रहे हो वो सब्सटेंसेस डिफरेंट साइज का भी हो सकता है या फिर डिफरेंट मटेरियल्स के भी हो सकते हैं। दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर। अब ये जो मैटर है ये किसी भी स्टेट में हो सकता है, या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस में। सो हाउ डू वी सेपरेट द सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, बिकॉज अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी, लिक्विड की डिफरेंट एंड गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो कह रहा है आप इसे सेपरेट कैसे करोगे, बिकॉज इनके पास काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। इसे समझने के लिए बच्चों पहला है यहाँ पे 5.1 मेथड ऑफ सेपरेशन। अब हम सेपरेशन तो हम करेंगे और हमने ये भी देख लिया कि हम क्यों कर रहे हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, मेथड्स पढ़ना है कि सेपरेशन जो आप कर रहे हो वो किन किन मेथड से हम सेपरेशन कर रहे हैं। We will discuss some simple method of separating substances that are mixed together। हमें क्या करना है, कुछ substances को separate करना है जो mixed हो रखे हैं। You may come across the some of these method being used in day to day activities। अब day to day activities में जैसे हम क्या कर रहे हैं, पहला है hand picking। अब hand picking में क्या है, इसे समझने के लिए एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी 2, bring a packet of the food grain purchased from the shop to the classroom। कोई एक पैकेट ले लीजिए ग्रेन्स का जो आपने शॉप से ख़रीदा है, क्लासरूम में लेके आइए। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। और जो ग्रेन्स है उसे कहाँ स्प्रेड कर दीजिए, शीट ऑफ पेपर पे। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। क्या आप शीट ऑफ पेपर पे देख रहे हो, क्या सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक ही काइंड ऑफ ग्रेन्स है, तो ऐसा नहीं होता है। आर देयर आर पीसेज ऑफ स्टोन या फिर हस्क या फिर ब्रोकन ग्रेन्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ द अनदर ग्रेन इन इट। कह रहे हैं कि क्या उसमें कुछ छोटे छोटे स्टोन्स भी है, क्या हस्क है या फिर
जो ग्रेन्स के पार्टिकल्स है वो टूटे हुए, या फिर कुछ ऐसे भी ग्रेन्स है जो दूसरे है, जो पैकेट आपने लिया है वो उस पैकेट का ग्रेन नहीं है। कह रहा है कि डेफिनेटली आपको मिलेगा। नाउ रिमूव विथ योर हैंड दैट द पीस ऑफ स्टोन। अब आपको क्या करना है, हैंड पिकिंग से रिमूव करना है पीस ऑफ स्टोन को, हस्क को, एंड द अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। और अगर कोई बाकी ग्रेन्स है या फिर कोई पार्टिकल्स है तो उससे रिमूव करिए। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पे, हैंड पिकिंग। आप हाथों से चुन चुन के हटा रहे हो। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग अ स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डर्ट या फिर स्टोन एंड हस्क फ्रॉम द व्हीट, राइस और पल्सेस। आप बच्चों ये जो हैंड पिकिंग है ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे सब्सटेंसेस को आप रिमूव कर पाओगे। अगर छोटे छोटे स्टोन्स है या फिर कोई छोटी इम्प्योरिटीज़ है तो आप उसे रिमूव कर पाओगे, किसमें से, या तो व्हीट, राइस या फिर पल्सेस से। बट अगर जो साइज़ है इम्प्योरिटीज़ का वो अगर बहुत छोटा है तो उससे आप थ्रू हैंड पिकिंग रिमूव नहीं कर पाएंगे। द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। सो इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। In such situation, we find that the hand picking is the convenient method of separating the substances. तो इसमें क्या हो रहा है, hand picking convenient method है। यहाँ देखिए 5.3 में hand picking stone from the grains। grain से क्या हो रहा है, आप hand picking करके remove कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, convenient method था। नेक्स्ट है बच्चों threshing। threshing में क्या हो गया, you must have seen the bundles of wheat or a paddy stalk lying on the field after harvesting the crop। क्या हो रहा है, क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद आप बहुत सारे बंडल्स देख रहे हो। स्टॉक आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो जो स्टॉक है ये क्या होता है, इनको धूप में रख दिया जाता है जब ग्रेन्स को सेपरेट करना हो। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। जो हर स्टॉक में बच्चों बहुत सारे ग्रेन्स की सीड अटैच रहती है। इमेजिन द नंबर ऑफ द ग्रेन सीड इन 100 ऑफ द बंडल्स ऑफ द स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। अगर 100 ऑफ बंडल्स में तब आप क्या करोगे। Now, does the farmer separate the grains how from the bundles of the stock? अब क्या हो गया, जो फार्मर है वो ग्रेन्स को उस बंडल ऑफ स्टॉक से कैसे सेपरेट करेंगे। सो वन मैनी प्लक मैंगोज और अ गुआवाज फ्रॉम द ट्री बट द ग्रेन सीड्स आर सो मच स्मॉलर दैन द मैंगोज एंड गुआवा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैंगोज एंड गुआवा की तो आप उसे पेड़ से तोड़ सकते हो, ट्रीज से आप प्लक कर सकते हो। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक से बहुत सारे ग्रेन्स प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, आप उससे सेपरेट नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएगी। सो प्लकिंग देम फ्रॉम द स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। इसलिए क्या हो गया, प्लकिंग करना ये इम्पॉसिबल हो गया, ये ईजी नहीं है। हाउ डज वन सेपरेट द ग्रेन सीड फ्रॉम द स्टॉक। तो अब बात होती है जब आप हैंड पिकिंग नहीं कर रहे हो, प्लकिंग नहीं कर रहे हो, तो उस ग्रेन्स को स्टॉक से कैसे सेपरेट कर रहे हो। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, थ्रेशिंग बोल रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा आप ग्रेन्स को स्टॉक से कैसे अलग कर रहे हो, कैसे सेपरेट कर रहे हो, तो बाय द प्रोसेस थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इसमें क्या हो रहा है, स्टॉक को बीट किया जाता है किस चीज़ के लिए, सो डैट जो ग्रेन्स की सीड है वो सेपरेट हो सके। यहाँ फिगर देखिए 5.4, ये क्या शो कर रहा है, थ्रेशिंग शो कर रहा है। समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द बुलक। कभी कभी थ्रेशिंग कैसे किया जाता है, बुलक से। और मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश अ लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन्स। और अगर क्या हो गया, ग्रेन्स आपके पास काफ़ी लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वान्टिटीज़ में, तो कैसे किया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो बच्चों हमने थ्रेशिंग भी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है, विनोइंग दे रखा है। अब विनोइंग क्या है, इसे समझने के लिए फिर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3। मेक अ मिक्सचर ऑफ अ ड्राई सैंड विथ अ सॉडस्ट और अ पाउडर ड्राई लीव्स। एक मिक्सचर बनाइए, किससे, ड्राई सैंड से, या फिर सॉडस्ट ले लीजिए और ड्राई लीव्स ले लीजिए। कीप द मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। उस मिक्सचर को कहाँ रखना है बच्चों, एक प्लेट में रख लो आप, या तो न्यूज़पेपर पे। लुक एट द मिक्सचर केयरफुली। अब उस मिक्सचर को ध्यान से देखिए। कैन 2 डिफरेंट कॉम्पोनेंट बी मेड आउट ईजी। क्या ये जो 2 डिफरेंट कॉम्पोनेंट जो हमने मिक्स किया है, आप इसे ईजिली सेपरेट कर सकते हो। आर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द 2 कॉम्पोनेंट सिमिलर। कह रहा है कि ये जो दोनों पार्टिकल्स है ये क्या सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट बाय हैंड पिकिंग। तो क्या बच्चों ये जो कॉम्पोनेंट है, ये जो मिक्सचर है, आप उसे सेपरेट कर सकते हो बाय हैंड पिकिंग। तो ये हैंड पिकिंग से पॉसिबल नहीं है। नाउ टेक 2 मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड एंड ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म। आप क्या कर चले जाइए, बाहर चले जाइए ओपन ग्राउंड पे, और
कहाँ खड़े हो जाइए, एक रेस प्लेटफॉर्म पे जो थोड़े हाइट पे हो, चेयर पे हो जाइए, स्टूल पे खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और अ शीट ऑफ पेपर, ये मिक्सचर को कहाँ रखना है, प्लेट पे या फिर किसी शीट पे रख लीजिए। होल्ड द प्लेट और अ शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, और मिक्सचर को कहाँ रखना है, अपने शोल्डर हाइट पे। जैसे ये फिगर देख लीजिए विनोइंग में दिख रहा है, आप चले गए ओपन ग्राउंड पे, किसी स्टूल चेयर पे खड़े हो जाइए, और ये जो मिक्सचर है किस में लेना है, किसी प्लेट में या फिर किसी शीट में। टिल्ट इट स्लोली, हल्का सा धीरे से टिल्ट करिए और स्लाइटली, सो डैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली। तो मिक्सचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ये दिख रहा है आपको। व्हाट हैपेंस, डू बोथ द कॉम्पोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट या फिर फॉल ऑन द सेम प्लेस, जब आप इसे हल्का हल्का स्लोली एंड स्लाइटली टिल्ट कर रहे हो तो क्या दोनों मिक्सचर एक ही जगह गिर रहा है, तो ऐसा नहीं है। इज देयर अ कॉम्पोनेंट दैट ब्लो अवे, क्या कोई ऐसा भी कॉम्पोनेंट है जो उस जगह से जहाँ आप गिरा रहे हो उस जगह से वो ब्लो हो रहा है, तो यस ऐसा है यहाँ पे। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कॉम्पोनेंट, क्या विंड के हेल्प से हम ये जो दो कॉम्पोनेंट हमने जो लिया था यहाँ पे बच्चों, आप उसे सेपरेट कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली हम उसे सेपरेट कर पा रहे हैं काफ़ी ईजिली। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, विनोइंग। यहाँ देखिए, अगर आप फिगर देखेंगे तो आपको काफ़ी ईजिली विजिबल हो जाएगा। ये क्या हो गया, स्टूल पे किसी हाइट पे खड़े, इन्होंने प्लेट या फिर किसी शीट पे ले लिया मिक्सचर को, और ये किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द एयर। और ये क्या हो रहा है बच्चों, अगर आप स्लाइटली एंड स्लोली इसे नीचे की तरफ डाल रहे हो, तो जो हस्क है, जो लाइटर पार्टिकल से, ये क्या हो रहा है, एयर के फ्लो से ये कहीं और जाके गिर रहा है, और आपको नीचे क्या मिल रहा है, ग्रेन आपको प्रॉपरली मिल गया। तो ये आप इसे हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते, किस प्रोसेस से कर रहे हो, विनोइंग से। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट द हेवियर एंड द लाइटर कॉम्पोनेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है विनोइंग में, हेवियर क्या हो गया आपका ग्रेन्स, और लाइटर क्या हो गया बच्चों, हस्क। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हस्क लाइटर है और ग्रेन्स क्या हो गया, हेवियर है। तो इस चीज़ को सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है, कैसे, बाय द ब्लोइंग ऑफ एयर, जिस डायरेक्शन में एयर जा रहा है उस डायरेक्शन में जो हस्क है ये सेपरेट हो जा रहा है। क्लियर है बच्चों। दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय द फार्मर टू सेपरेट अ लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हेवियर सीड ऑफ अ ग्रेन। तो यहाँ पे ये जो मेथड है, ये विनोइंग मेथड कौन मेनली यूज़ करता है, फार्मर यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए, लाइटर हस्क पार्टिकल को सेपरेट किससे कर रहे हैं, सीड ग्रेन से, जो कि हमने फिगर देख लिया। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड, हस्क पार्टिकल है बच्चों, ये कैसे कैरी हो रहे हैं, बाय द विंड। द सीड्स ऑफ द ग्रेन, ये क्या हो रहा है, गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। जब आप विनोइंग कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक हीप तैयार हो जा रहा है, मतलब ग्रेन्स जहाँ पे आप गिरा रहे हो वो तो ग्रेन जो हेवियर पार्टिकल से वो गिर जा रहा है, और जो लाइटर पार्टिकल है विद द हेल्प ऑफ एयर ये सेपरेट हो जा रहा है। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर द मेनी पर्पज सच एज अ फॉडर फॉर कैटल्स। अब जो हमने सेपरेट किया हस्क को, ये किसे हम दे देते हैं, कैटल्स को दे देते हैं। तो बच्चों ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई, डैट हस्क का क्या रोल है, और हस्क क्या है यहाँ पे, लाइटर कंपोनेंट है, और ग्रेन्स क्या हो गया, हेवियर कंपोनेंट है। और सेपरेशन के बाद क्या हो गया, जो हस्क मिल रहा है वो आप कहाँ दे रहे हो, पर्पस किस चीज़ के लिए है, फॉडर फॉर कैटल, और जो ग्रेन सेपरेट हो गए वो तो आपको फीड करने के लिए हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं सीविंग से।